ओम साई राम। मैं सबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आप सबको बाबा की एक डिवोटी जिनका नाम स्निग्धा है, जो कि उड़ीसा की ही रहने वाली हैं, उनका एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। बाबा का कृपा से मैं आप सबसे ये एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, आप सबको बता पा रही हूँ। वो कुछ कारण बस ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वो बोली है कि अगले बार से वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगी। उनका पहला एक्सपीरियंस ये है कि वो महापारायण ग्रुप में जुड़ी थी। तो उनका पहला दिन था, उनको पहला दिन चैप्टर 6 और 7 असाइन हुआ। तो उनका मन में एक सवाल आने लगा कि आज तो मेरा पहला दिन है, तो फिर मुझे चैप्टर 6 और 7 क्यों असाइन हुआ, चैप्टर 1 क्यों नहीं, मतलब मैं शुरू से क्यों नहीं पढ़ूँगी सच्चरित्र। तो उनको तो रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं था। तो एक वो महापारायण ग्रुप का ही एक मेंबर से जाके पूछी कि मैं चैप्टर 6 से क्यों स्टार्ट करूँ, 1 से क्यों नहीं। तो वो उनको बताई कि हम लोग सब चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको चैप्टर 6 और 7 पढ़ना है, क्योंकि आपको चैप्टर 6 और 7 असाइन हुआ है। ऐसे सबको अलग अलग चैप्टर असाइन हुआ है। तो वो बोली ठीक है बोल के वो घर चली गई। घर में जाके जब सच्चरित्र बुक खोली तो वो देखी कि चैप्टर 6 में ही मार्किंग हुआ है। तो उनको याद आया कि अच्छा 2-3 महीना पहले जो वो सच्चरित्र पढ़ना शुरू की थी, चैप्टर 5 तक पढ़ के वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो उनको चैप्टर 6 से ही पढ़ना था। वो तो भूल गई थी कि वो चैप्टर 5 से कंटिन्यू नहीं कर पाई है और उनको चैप्टर 6 से पढ़ना है, लेकिन बाबा को याद था, बाबा नहीं भूले, इसीलिए बाबा का ही ब्लेसिंग से उनको चैप्टर 6 और 7 असाइन हुआ। बाबा का एक छोटा सा मिरेकल था कि बाबा को सब पता होता है हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं, आगे क्या होगा, बाबा को सब पता होता है। और उसी के हिसाब से ही बाबा सही समय पर सही चीज़ हमको देते हैं। उनका दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि एक बार उनका मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था। वो उनको लेके हॉस्पिटल जा रही थी। वो जब एम्बुलेंस में थी रास्ते पे, तो वो बहुत डर गई थी, बहुत घबरा सी गई थी। तो वो बाबा को सब कुछ बता रही थी, शेयर कर रही थी, बाबा से बात कर रही थी। हम लोग तो साई डिवोटी ऐसे ही करते हैं ना, जब भी दुखी होते हैं, जब भी थोड़ा हम लोग को डर लगता है या थोड़ा परेशान होते हैं, तो बाबा को ही सब कुछ शेयर करते हैं। या तो वो भी वही कर रही थी, बाबा को अपना दुख तकलीफ़ बता रही थी। ठीक उसी समय उनका मम्मी उनको बोल रही है, अरे बेटी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बाबा आसपास कहीं हैं। तो फिर वो इधर उधर देखने लगी, कहीं भी बाबा नज़र नहीं आए। लेकिन जब वो खिड़की खोल के देखी तो बाबा का एक गाड़ी इधर थर्सडे को बाबा का गाड़ी निकलता है। वही गाड़ी एम्बुलेंस का साइड से ही गुजरा। वो उनको देखी, दर्शन की बाबा का, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो जब हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर को थोड़ा वेट करना पड़ा। तो उस टाइम पे वो सोची कि बाबा का लाइव दर्शन कर लेती हूँ।
उनका एक आदत है कि वो रोज़ बाबा का लाइव दर्शन करती है। तो उसी दिन भी वो बाबा का ऐसे ही लाइव दर्शन कर रही थी। उसी समय लाइव दर्शन करते हुए उनका बाबा का माला के अंदर से एक पर्पल कलर का फ्लावर नीचे गिरा, बाबा का फीट के पास आके गिरा। बाबा का चरणों में वो फ्लावर को देख के वो बहुत खुश हो गई। उनको जैसे लगा कि बाबा दो बार संकेत दे हैं कि बाबा उनके साथ हैं और उनका मम्मी का कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और उनका उस टाइम का फीलिंग्स एक अजीब सा था। जैसे होता है ना, कोई दुखी है और अचानक से मतलब उनको बाबा का दो बार संकेत मिला कि बाबा उनके साथ हैं। तो हर एक साई डिवोटीज़ का ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाना मतलब बहुत ही मुश्किल है उस टाइम का, क्योंकि जब भी साई डिवोटी बहुत तकलीफ़ में होते हैं वो तो बाबा को दिल से ही पुकारते हैं। और उसी टाइम बाबा दो बार संकेत दे दे तो उनका वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मतलब एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना तो इम्पॉसिबल है। वो भी जब मुझे स्निग्धा जी भी जब मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तब वो भी मुझे बोली, नीचे गिरा, बाबा का फीट के पास आके गिरा। बाबा का चरणों में वो फ्लावर को देख के वो बहुत खुश हो गई। उनको जैसे लगा कि बाबा दो बार संकेत दे हैं कि बाबा उनके साथ हैं और उनका मम्मी का कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और उनका उस टाइम का फीलिंग्स एक अजीब सा था। जैसे होता है ना, कोई दुखी है और अचानक से मतलब उनको बाबा का दो बार संकेत मिला कि बाबा उनके साथ हैं। तो हर एक साई डिवोटीज़ का ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाना मतलब बहुत ही मुश्किल है उस टाइम का, क्योंकि जब भी साई डिवोटी बहुत तकलीफ़ में होते हैं वो तो बाबा को दिल से ही पुकारते हैं। और उसी टाइम बाबा दो बार संकेत दे दे तो उनका वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मतलब एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना तो इम्पॉसिबल है। वो भी जब मुझे स्निग्धा जी भी जब मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तब वो भी मुझे बोली कि मैं उस टाइम का फीलिंग्स आपको नहीं बता पाऊँगी। उस टाइम पे मुझे एक अजीब सा संतुष्टि मिली थी, खुशी मिली थी, मन में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुआ था कि नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गया था, सब कुछ ठीक होगा, मम्मी ठीक हो जाएगी। तो एक मिक्सचर सा फीलिंग्स था। इसको एक्सप्रेस करना पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके मैं आप सबसे ये अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए ट्राई की हूँ। और बाबा उनका मम्मी को अच्छे से रखे। अभी उनका मम्मी स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। स्निग्धा जी के ऊपर बाबा का कृपा ऐसे ही बनी रहे, वो खुश रहे। हमारा बाबा है ही ऐसे, मतलब कोई भी अगर साई डिवोटी कहीं भी मुसीबत में है और बाबा को एक बार दिल से पुकारे हैं तो बाबा उनको ज़रूर किसी न किसी रूप में आके मदद करते हैं या संकेत देते हैं। बाबा का लीला जितना बताया जाए उतना ही कम है। ऐसे ही हम सब साई डिवोटीज़ के ऊपर बाबा का कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे। ओम साई राम।